स्वागत है आपके गैजेट C60 हिंदी पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ। और मोटोरोला का जो Moto G30 था, जो कि पिछले साल ही आया था, वो काफी हद तक एक बढ़िया फ्लैगशिप डिवाइस था। बिकॉज उसमें यार बहुत सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। ऑलराउंडर टाइप का डिवाइस था। बहुत ही मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हर एक चीज पे सही तरीके से काम किया गया था। सब कुछ प्राइस के हिसाब से बढ़िया लग रहा था। पर अब उसका जो सक्सेसर आया है मोटोरोला का Moto G31, अब क्या भाई ये उतना बढ़िया डिवाइस है कि नहीं, इस पे बड़े सारे प्रश्न उठ रहे हैं। कई सारी जगहों पे इसने बहुत ज्यादा कटौती करी है। जैसे कि ये जो डिवाइस है, अब ये 3 रियर कैमरा के साथ आता है। यहाँ पे आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल रही है एमोलेड पैनल में, जो कि 90 हर्ट्ज से कम कर दी गई है। IPX2 रेटिंग है यहाँ पे, जिसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि पिछले साल के मॉडल से थोड़े बहुत डाउनग्रेड है। पर क्या ऐसा सच में है कि नहीं है, और ये कितनी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं, ऐसे बड़े सारे प्रश्न आपके मन में उमड़ रहे होंगे, जिनका जवाब देने आज हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो भाई अगर आप गैजेट C60 हिंदी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिए। हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो फोन है काफी हद तक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि इसका पूर्वज था, और एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है। IPX2 रेटिंग है यहाँ पे थोड़ी बहुत वाटर रेजिस्टेंस के लिए, जो कि थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से डाउनग्रेड है प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले। अगर हम इसको कंपेयर करें, Moto G30 में IP52 रेटिंग थी डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए। यहाँ पे 6.4 इंच की एमोलेड पैनल दे रखी है, जो कि काफी हद तक आपको डीप ब्लैक देती है और बहुत ही बढ़िया व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है जब आप मूवीज देख रहे होते हैं या फिर गेम्स खेल रहे होते हैं। इस फोन में वाइडबाइन L1 DRM सर्टिफिकेशन है, जिसका मतलब है कि आप फुल HD में वीडियोस देख सकते हैं सारे स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस पे। और जो लोग Moto G30 या Moto G31 के बीच में से चुनाव कर रहे होंगे, उनको भैया जो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट की कमी है वो जरूर खलेगी। एक जबरदस्त बात यह है कि यहाँ पे बैक पे टेक्सचर दे रखा है और मैट फिनिश दे रखा है, जिसके कारण जो Moto G31 है उस पे बैक पे फिंगरप्रिंट बड़े ही कम आ रहे थे और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बेहतर हो रहा था। तो हमारे पूरे रिव्यू पीरियड के दौरान ये जो फोन है ये स्मज फ्री रहा। और एक चीज जो बहुत ही दुखी कर रही थी, जिसके बारे में हमने अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बोला था, वो थी बटन्स की जो प्लेसमेंट है। अब भाई यहाँ पे एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन दे रखा है, जो कि एकदम टॉप राइट कॉर्नर पे है फोन के, और एकदम पावर बटन के ऊपर है ये, और वॉल्यूम की के ऊपर भी है। इसका मतलब ये है कि इसको चलाना बहुत ही मुश्किल काम है, और ये बटन कभी कभी आपके काम आ सकता है जब आपका डिवाइस अचानक से जग के आपके वॉइस एक्शंस के प्रति रिस्पॉन्ड ना दे रहा हो तब। और मतलब उस मामले में ठीक है, बट रीचेबिलिटी के मामले में थोड़ा अजीब सा है ये। अब अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉक वर्जन दे रखा है Android 11 का Moto G31 पे, जिसमें थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन ऑप्शंस दे रखे हैं। यानी कि आप एक्सेंट कलर को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, आइकन शेप्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो नॉर्मल मोटो के जेस्चर्स होते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। मोटो का पीक डिस्प्ले फीचर भी दे रखा है, जो कि आपको नोटिफिकेशंस के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करता है जब आपका फोन लॉक्ड हो तब भी। सबसे जबरदस्त बात यह है कि भाई इस फोन पे कोई भी थर्ड पार्टी एप्स नहीं है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको कोई अनवांटेड नोटिफिकेशन आ जाए, जो कि आपको इस प्राइस रेंज के अन्य स्मार्टफोन्स पे काफी ज्यादा झेलना पड़ता है। अगर हम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस की बात करें तो Moto G31 पे ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी हद तक स्मूथ था। आम दिनचर्या में कहीं पे भी ऐसी सच कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बेंचमार्क टेस्ट्स में भले ही इस फोन के जो स्कोर थे वो औसत आए थे, पर गेमिंग परफॉर्मेंस भी हमें ऐसा लगा कि भाई थोड़ा बहुत कमजोर सी थी। ये फोन बहुत सारी गेम्स को चला तो सकता है, पर लो ग्राफिक सेटिंग पे, और उससे ज्यादा की उम्मीद बिल्कुल ना करें। थोड़ा बहुत हमको स्टटरिंग वगैरह और लैग महसूस हो रहा था जब हम कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल इस पे खेल रहे थे डिफॉल्ट लो ग्राफिक्स और मीडियम फ्रेम रेट सेटिंग्स पे। Asphalt 9 Legend इस पे स्मूथली चल तो रही थी डिफॉल्ट ग्राफिक सेटिंग पे, पर थोड़ा बहुत कभी कभी लैग देखने को मिल रहा था जब भी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा सामान आ रहा था तब। अगर हम कैमरास की बात करें तो Moto G30 के कंपैरिजन में Moto G31 में एक सेंसर कम है बैक पे। यहाँ पे एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दे रखा है, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दे रखा है, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दे रखा है। यहाँ पे जो इन्होंने 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर प्रोवाइड किया है, वो नॉर्मल अल्ट्रा वाइड फोटो तो ले ही रहा है, पर जो पोर्ट्रेट मोड में डेप्थ सेंसर की जरूरत होती है इंफॉर्मेशन के लिए, वो काम भी भाई अब यही कर रहा है। जो कैमरा ऐप इंटरफेस है वो वही है जो मोटोरोला ने आज तक भाई इस्तेमाल किया था। ज्यादातर सेटिंग्स जो है वो एकदम छुपी हुई है गियर आइकन के नीचे। और एक बुरी बात ये लगी कि कैमरा इंटरफेस में कोई ऑप्शन नहीं दे रखा वीडियो रिकॉर्डिंग के रेजोल्यूशन को चूज करने का, और यहाँ पे कोई सिंबल या आइकन नहीं है ये बताने के लिए आपको कि आप किस रेजोल्यूशन पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दिन में ली गई ज्यादातर फोटोज में काफी हद तक नेचुरल कलर्स आ रहे थे और ठीक ठाक डायनामिक रेंज यहाँ पे देखने को मिल रही थी। जितनी भी ज्यादातर हमने फोटोज ली वो थोड़ा बहुत अजीब सी ड्रीमी सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था स्वप्न का दृश्य देख
देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिव HDR एल्गोरिथम था, पर इसका मतलब ये भी था कि जो डार्क एरियाज थे फोटो में उनमें डिटेल बहुत हद तक अच्छा आ रहा था। जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो उतना बढ़िया नहीं है और ज्यादातर वो सीन्स में ओवर एक्सपोजर कर रहा था, जिसकी वजह से डिटेल्स भी ब्लरी से आ रहे थे और यहाँ पे बैरल डिस्टॉर्शन भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था। जो मैक्रो फोटोज यहाँ पे हमने खींची उसमें उतना ज्यादा डिटेल नहीं आ रहा था और उससे अच्छा तो हमें ये लगा कि हम प्राइमरी कैमरा से ही शॉट्स लें और उसको क्रॉप करके अपना मैक्रो फोटो बना लें। अब सेल्फीज जो इसमें से हमने ली वो ठीक ठाक आ रही थी जब तक हम पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल कर रहे थे सेल्फीज में तो बैकग्राउंड्स जो थे वो एकदम ब्लो आउट हो गए थे, तो वो बहुत ही बुरा लगा। लो लाइट फोटोज काफी ज्यादा ब्लरी सी आ रही थी। नाइट मोड की मदद से थोड़े बहुत शॉट्स शार्प तो हो रहे थे पर फिर भी डिटेल के मामले में वो कमजोर ही थे। जो सेल्फी पोर्ट्रेट मोड है वो कभी भी लो लाइट में ऐसा लगा कि काम ही नहीं कर रहा है ठीक से, और जो ओवरऑल वीडियो क्वालिटी है वो ठीक ठाक थी पर एक्सपोजर जो था वो काफी ज्यादा बदल रहा था जब हम वीडियोस में पैनिंग कर रहे थे तब। लो लाइट वीडियो क्वालिटी भी काफी हद तक दुखद सी थी। बैटरी लाइफ की बात करें तो मोटो G31 पे बैटरी लाइफ बहुत ही जबरदस्त थी। जो यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है वो आराम से 1.5 दिन के यूसेज में चल रही थी प्यार से एकदम, जिसमें हमने गेमिंग भी करी और जो बंडल 20 वॉट का चार्जर है उससे चार्ज भी हो जा रहा था ठीक ठाक स्पीड पे। जो मोटो G31 है उसको पूरी तरीके से चार्ज होने में 0 से 100% पे जाने में 2 घंटा 33 मिनट लगते हैं। जो मोटो G31 है वो आपको एक बढ़िया हाई क्वालिटी एमोलेड डिस्प्ले देता है, वाटर रेजिस्टेंट बॉडी है यहाँ पे और ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, पर ये किसी मामले में अपने जो पूर्वज थे उनके जैसा नहीं है और कई मामलों में तो इसकी जो फोटो और वीडियो की कैपेबिलिटीज है वो उतनी कंसिस्टेंट भी नहीं है अलग अलग सिचुएशन में। तो दोस्तों मोटो G31 जो नया मॉडल है ये उतना जबरदस्त तो नहीं है जैसे मोटो G30 था, और जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो वो दे रहा था वो चीज यहाँ पे डेफिनेटली उतनी देखने को नहीं मिल रही है। और ऑलराउंडर के मामले में कुछ मामलों में थोड़ा बहुत अभी भी पिछड़ रहा है ये फोन, पर अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस लेने निकले हैं तो शायद से मार्केट में आपके पास ऑप्शंस बहुत कम बच गए हैं, और जिस प्राइस पे आपको ये सब कुछ दे रहा है उस प्राइस पे तो यार फिर भी एक ठीक स्मार्टफोन है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।